हेलो गाइस। आज हम एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैं यूजुअली यूज करता हूँ एक कोई स्टॉक पिक करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मैं पहले भी आपसे के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि एक स्टॉक में चार स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है एक बेस बनाना। जैसे यू कैन सी हेयर इन दिस एरिया, ये स्टॉक बेस बना रहा है। या हम इसके पहले इसको पहले से देखें तो ये इसने यहाँ पे एक बेस बनाया। ये स्टेज टू में आती है। फिर इस बेस का ब्रेकआउट होता है और एक स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है। फिर एक थर्ड स्टेज आती है जिसमें ये कंसोलिडेट करता है ऊपर की तरफ अपने ऑल टाइम हाई को कंसोलिडेट करता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज आती है डाउन ट्रेंड की। कोई भी स्टॉक इसी तरह मूव करते हैं। आप कोई भी स्टॉक देख लिए, वो इसी तरह मूव करेंगे। पहले वो बेस बनाएंगे, कुछ टाइम तक कंसोलिडेट रेंज बाउंड में रहेगी। उस बेस उस जोन में क्या होता है, उस जोन में जो है बिग प्लेयर जो होते हैं वो अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं उस स्टॉक में। फिर जब उस स्टॉक का एक ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद उस स्टॉक का अप ट्रेंड शुरू होता है। फिर अप ट्रेंड आता है। फिर जितनी उस स्टॉक की कैपेसिटी होती है, जितना वो ऊपर जा सकता है ऊपर जाता है। फिर एक जोन आता है जो अपने हाई पे थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है या रेंज बाउंड रहता है। फिर वहां से उसका एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। फिर डाउन ट्रेंड के बाद फिर दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट होता है कि पहले बेस बनेगा, फिर बेस का ब्रेकआउट होगा, और फिर से वो स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू होगा। तो आज जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड मूव में था स्टॉक। दिसंबर 2021 से अप ट्रेंड में था और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जुलाई 2021 में। फिर वहां से कुछ टाइम इसने कंसोलिडेट करा, अराउंड दो तीन 3 मंथ कंसोलिडेट करा उसी जोन में। फिर वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था। फिर ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 230 रुपए से ये डाउन ट्रेंड आया है 90 रुपीज के अराउंड। फिर वहां से इसने एक अपना जोन बनाया, अपना बेस बनाना शुरू करा। यहाँ यहाँ पे ये इसका बेस एरिया था, यहाँ पे इसने बेस बनाया है। और आज इस वीक में इसने इस बेस को ब्रेकआउट इस बेस का ब्रेकआउट दिया है। और इससे पहले भी इसने एक ब्रेकआउट देने की ब्रेकआउट की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। वो फेक ब्रेकआउट था जो आप इस जोन में देख सकते हैं। ये जोन जो है, ये जोन में इसने फेक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो फेक था। फिर वो दोबारा से डाउन फिर नीचे आ गया था। फिर इस रेंज बाउंड में आया था। फिर अब इसने इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ, अब वॉल्यूम देखिए कितने हाई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है अपने इस बेस का। तो अब जो मुझे लगता है, जो मेरा इसके इस स्टॉक को लेकर प्रोस्पेक्टिव है कि ये ऑल टाइम हाई ये दोबारा से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है? इसकी कंफर्मेशन होती है, सबसे पहले तो हम जो ब्रेकआउट दिया है उसके वॉल्यूम्स चेक करेंगे। उसके आपको जैसे देख यहाँ पे
कितने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और ये जो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, इसके वॉल्यूम्स इतने हाई नहीं थे, वो ऑन एन एवरेज जितने वॉल्यूम थे वो उसी के साथ उतने ही वॉल्यूम्स थे। लेकिन आज इस बार जो इसने ब्रेकआउट दिया है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, और वीक भी पूरा हो चुका है, आज फ्राइडे है, जैसे वीक भी पूरा हो चुका है। तो इसने पूरा पूरे वीक ये अपने बेस एरिया से जो हाई था उसका, बेस एरिया का, उसके ऊपर ही है। और दूसरा क्या चीज होती है कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें इसके एक तो अर्निंग्स, जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखने होते हैं, और इसकी होल्डिंग्स देखनी होती है। तो इसके अब एफएसएल की हम अर्निंग्स देख लेते हैं। ये मैंने टिकर टैब पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। टिकर टैब पे हम इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, 53.66 होल्डिंग्स है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है वो सितंबर में 11.53 थी, वहां से कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। तीन क्वार्टर से कंटिन्यूस इंक्रीज है। और डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे दिसंबर में 9.6 थे, जो मार्च में 7 हमारे इंक्रीज हो रहे हैं हर क्वार्टर में। ये अराउंड 1.2% इंक्रीज हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ इसको अपने चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि एफआईएस ने कहाँ इसको लीव किया था, कहाँ स्टॉक्स में से अपनी सेलिंग स्टार्ट की थी, तो ये दिसंबर 2021 में इसके 9.6 थे। और अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो ये इस एरिया में एफआईएस ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था। अब इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न और नजर आएगा। वो क्या पैटर्न है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डबल टॉप बना था, ये डबल टॉप था हमारा, और ये इसका टॉप था। तो ये डबल टॉप से हमें कंफर्मेशन मिली है कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे जा सकता है। फिर इसकी दूसरी कंफर्मेशन क्या थी? दूसरी कंफर्मेशन हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बना है, और जो इसका नेक लाइन है जो अराउंड यहाँ पर है, नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेक किया था, और फिर इसे रिटेस्ट किया था, और इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। और ये वही टाइम था दिसंबर जहां एफआईएस ने अपनी सेलिंग स्टार्ट की थी। यहाँ से आप ये एक पैटर्न भी सीख सकते हैं कि किसी स्टॉक का डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को हम कैसे पता लगाएं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कि यहाँ से डबल टॉप बना था, और अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके फिर उसको रिटेस्ट किया, और उसको फिर ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल रहा, और वहां से ये फिर स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया। तो वहीं से एफआईएस ने अपनी सेलिंग अपनी 9.6 से 7.8 कर दी थी, जो अराउंड 2% होती है। और अगर हम रिटेलर्स को देखेंगे तो रिटेलर्स सितंबर में अराउंड 15.8 थे, 15.08, 15% थे, और जो अब मार्च में 13% रह गए हैं। तो आप होल्डिंग्स देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज हो रही है, इसमें बिग प्लेयर इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। फिर हम इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं, जो मैं टिकर फाइनोलॉजीज में चेक करता हूं। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, और 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.11% है, और प्रॉफिट ग्रोथ 15.51% है, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमारी, वो 12.3% है, और आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल, हमारी 14.5% है।
जो काफी अच्छी मानी जाती है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारा 0.01 है, जो बिल्कुल नेक्स्ट टू नील है। और पैट जो है हमारा, पैट भी 1 से ज्यादा है, पैट 1.12 है। पैट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को कैश में कितना कन्वर्ट कर रही है। तो पैट अगर 1% 1% से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो वो अच्छा माना जाता है। और इसका 5 ईयर का एवरेज जो है 1.12 है। तो ये इस स्टॉक में अब हमारे आप फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और बिग प्लेयर भी एंटर कर रहे हैं। अब इसके टारगेट कैसे पता चलेंगे? टारगेट हमारा दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इसमें मैंने दो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। एक मूविंग एवरेज जो है 20 है, मूविंग एवरेज 10 है। अब इसमें वीकली चार्ट में जब ये मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आ जाएगा, दोनों दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, और जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब तक हम इसको होल्ड रखेंगे, इसको हम मानेंगे कि अब ट्रेंड में रहेगा। जब ये मूविंग एवरेज को के नीचे आ जाएगा, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, तब हम इस स्टॉक में से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे कि आप पहले भी देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, वीकली क्लोजिंग में ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहा। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज 10 के नीचे आया, लेकिन इसने मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक नहीं किया। और इस एरिया में यहाँ पे इसने जो नवंबर 21 में कैंडल बनी थी, ये दोनों मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, और यहाँ हमारा इसका सेलिंग आ गई थी। यहाँ पे हमें इसका हमारा टारगेट हो गया था, यहाँ पे हमें इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना था। इसी तरह इस स्टॉक में भी हम मूविंग एवरेज को एक बेस बना के, कि जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, कैंडल बनती रहेंगी वीकली, उसको हम होल्ड रखेंगे। जिस दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। एक हमारा दूसरा होता है, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पहले हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपने ये जो ट्रेंड आया है, जो ऊपर से नीचे आया है, इसमें इसके टॉप पे मार्क करेंगे, फिर दूसरा मार्क हमारा इसका बॉटम रहेगा। अब इस स्टॉक में हमारे पास लेवल आ जाएंगे। पहला लेवल हमारा ये था, जो पहला लेवल हमारा ये है। दूसरा हम लेवल लेंगे 0.5 का, ये हमारा दूसरा रहेगा, जो 160 के अराउंड है। तीसरा हमारा रहेगा 175 का, और चौथा हमारा इसका टॉप रहेगा। ये चार हमारे लेवल टारगेट रहेंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मैं ये मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ, जो काफी अच्छा रहता है और काफी अच्छे रिजल्ट देता है। तो आज हमारा डिस्कशन बस इस स्टॉक के लिए था। आई होप यू enjoyed द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करिए। ये सिर्फ एजुकेशन वीडियो थी। ओके, थैंक यू गाइज।